रिसेंटली एक और भी फोटोशूट हुआ इसी कैटेगरी में। अगर आप देखें सज्जल अली एक एक्ट्रेस हैं और एक और जो है ना शहरियार मुनव्वर जो हैं उनके साथ अदाकार हैं। उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया एक वेब पेज के लिए या कोई वेब मार्केटिंग कंपनी और वल्ला वाला और उसमें इट वाज अ बोल्ड फोटोशूट। नेट पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई उसके बारे में। और वन ऑफ द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द क्लोथिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल एंड अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, जो असल चीज़ जिस पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया वो ये था कि दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ सब्लिमिनली और डायरेक्टली प्रमोटिंग अल्कोहल कंजम्पशन। एंड वो जो पिक्चर्स हैं उसमें यू कैन क्लियरली सी लाइक देयर इज अ विस्की बॉटल, ठीक है, उसमें विस्की बॉटल है और हाथ में एक ग्लास पकड़ा हुआ है जिसमें इतना सा फिल हुआ है जो कि टिपिकल है जो लोग भी स्कॉच विस्की वगैरह पीते हैं वो एक छोटे से यानी उसके अंदर पी रहे हैं। अब अगर कोई कहता है नहीं ये तो जूस था या फलाना पता, ओके आई विल एक्सेप्ट इट, मैं आपकी नाइविटी को मान लेता हूँ और कहता हूँ ये था। इवन देन व्हाट डज इट लुक लाइक, ठीक है ना, इट डजंट मतलब आप जो यानी फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो हाथ में पेन को भी मुंह में लेकर ऐसे बैठा हुआ है और कहता है वो सिगरेट तो नहीं था वो पेन था, लेकिन व्हाट आर यू पोर्ट्रेइंग, आप सिगरेट स्मोकिंग को ही नॉर्मलाइज करो ना। ऑल्दो पेन आपके मुंह में था और आपने उसको ऐसे करके स्टाइल से पकड़ा हुआ है तो आप प्रमोट जिस चीज को कर रहे हो असल बात वो है। तो इट डजंट मैटर कि उसमें था क्या, ऑल्दो इट इज वेरी एविडेंट कि उसमें क्या था, लेकिन बहरहाल हम फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज कि आखिर इस किस्म की जो नॉर्मलाइजेशन है इसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। एक आम बंदा है जो यानी फॉर एग्जांपल उसकी अप्रोच में भी ये नहीं है, व्हाट इज द इमेज यानी सिग्नलिंग क्या हो रही है यहाँ से। जब ये ना इनफैक्ट मैं ना ट्विटर पे अक्सर कभी हमारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं तो मैं कभी कभार कुछ को फॉलो कर रखा हूँ, देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। एंड इट इज़ सो कॉमन कि इस तरह के जितने इश्यूज़ हैं ना ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं। एक तो इनकी रीच बहुत बढ़ती है, पीपल गेट टू सी दिस इमेजेस एंड स्टफ लाइक दैट। जो आपने सवाल किया ना उसमें दिस इज़ हाउ आप कहते हैं ना सोसाइटी के नॉर्म्स चीज़ों को आप बिल्ड करते हैं। रोल ये सेलिब्रिटीज़ या जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, दीज आर सम हाउ whether we like it or not they are influencers भी इनको बल्कि इसलिए बोला जाता है कि they influence the people, they रोल मॉडल्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है जिस तरह का वो डिपिक्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक देम। बिल्कुल। एंड वो कहते हैं अच्छा यार ये कूल है, मतलब यार ये जिस तरीके से बैठा है, द वे दिस गर्ल हैज ड्रेस्ड अप, जो भी कपड़े होंगे, तो एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। पहले अगर हमारे घर का कल्चर वो नहीं था ना, अब टीवियों के थ्रू हमारे बहुत सारे घरों में वो कल्चर, अगर हमारी माँ बहनें या भाई उस तरह का उनका वो माहौल नहीं भी है ना, बट टीवी में ना इतना उसको नॉर्मलाइज किया, व्हेन दे गो टू अ वेडिंग और गोइंग टू गो टू यूनिवर्सिटीज एंड व्हेन दे सी दिस काइंड ऑफ स्टफ, उनको कोई हैरानी नहीं। वाली भाई कह रहे हैं ना कि अजीब डिप्रेशन होता है या दुख होता है या परेशानी होती है, वो नहीं होता। वन, देयर इज नो इस्लाम। नंबर टू, अगर कल्चरली भी वो बाउंड्री सेट हुई थी ना, जिस तरह आपने कहा ना एक्टर्स भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं नबी, दैट्स मोर कल्चरल। हमारे जो दीनी मतलब जो एक जो सुपर सेकुलर तबका भी जो है वो भी जो ईद मना रहा है वो कल्चरली मना रहा है। ईद की एसेंस शलवार कमीज पहन लेते हैं, शलवार कमीज हमारा जुम्मे को और उसको ड्रेसिंग इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल। फजर की नमाज शायद उस दिन मिस हुई होगी, ये कॉमन है काफी, लेकिन तो ईद के लिए कल्चरली पहुंचे अक्सर लोग ईद की नमाज भी मिस करते हैं, अब तो बड़ा कॉमन। हाँ, लेकिन जोड़ा नहीं असल बात है एज पर द सुन्ना, वो कहते हैं कि सुन्ना, हालांकि सुन्नत ये नहीं है, सुन्नत ये सबसे अच्छा लिबास जो भी आपका है या पुराना ही वो पहन सकते हैं। तो चले वो एक सेपरेट है, बट द मेन इशू इज कि जब हम ये जो वेस्टर्नाइजेशन के पीछे हम पागल हुए हैं ना, कि इनफैक्ट ये जो बेचारे लोग हैं ना जो इस तरह के फोटोशूट्स और फिल्म्स करा रहे हैं, मैं कभी कभी हैरान रहता हूँ। मैंने ट्रेलर भी देखा किसी एक आध फिल्म का, आई थिंक वो कायदे आज़म या कौन सी, तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो 15 साल पहले में जो बॉलीवुड के ट्रेलर्स होते थे ना ये वही हैं। 10 मतलब ये हम लोग तो अगर कॉपी में भी हम इतने डिलेड है ना कि हम अभी तक उसी चीज़ पे चले हुए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन बॉलीवुड आजकल, बट ये कि जो पहले देखा जाता था 10-12 साल पहले चीज़ें, तो वो हम लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ में वो हो गए ना कि हमने बस उन जैसा बन जाना है, हमने किस तरीके से उन, और फिर हमारी जो यूथ है they want to be like them। अच्छा, मैं ये जो वेस्टर्नाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मैं इस बारे में सोचता हूँ कि क्या वेस्टर्नाइज होना क्या बुरी बात है? किसी चाहे आपका दुश्मन ही है, अगर वो कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, क्या उसको फॉलो करना बुरी बात है? मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ में ज़रूर आप फॉलो करें उसको, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट्स होती हैं? अच्छा, मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है ना, हमने मेरे ख्याल से बिल्कुल उल्टा किया है हमने ना। अक्सर लोगों का आर्गुमेंट क्या होता है कि देखें जी वो कितने तरक्की कर गए। हाँ भाई, वो कपड़े उतार के तरक्की नहीं की, उनकी तरक्की आप उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज उनकी वहाँ पे देखें। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त किसी सवाल उठाया हुआ था वैसे ही ना, बड़े इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ पे ये गर्मी इतनी पड़ती है, इतना लंबा सीजन होता है, एयर कंडीशन होता है, विच यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग R&D ऑन मेकिंग ये कन्वर्टर्स और इस तरह के एसीज, और हम क्यों नहीं करते? हम सारे बाहर के क्यों इम्पोर्ट करते हैं? क्यों कोई यूनिवर्सिटी नहीं करी? वहाँ रोल्स रॉयस की आपके रिसर्च सेंटर्स यूनिवर्सिटी में है, आपके हर बड़ी कंपनी के रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी में, इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं, हम वो कॉपी नहीं कर रहे हैं।
वो समझते हैं कि शराब पीने से तरक्की हुई है या जिना करने से तरक्की हुई है, यानी कि शराब जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तरक्की के, इकोनॉमिक और जिना जो है वो डायरेक्टली, तो कहते हैं देखो यार वेस्ट में भी तो शराब पीते हैं, वेस्ट में भी तो जिना होता है, कहाँ पहुंच गए। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, उससे अच्छी रोड्स बन जाती ये है, बहुत बन जाती है, ये हवाई जहाज बन जाते हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा। हाँ आई डोंट नो। ये जो फोटोशूट की आप बात कर रहे थे, इसमें नज़र आ रहा है साफ जो जैसा सेट क्रिएट किया गया है पूरा, जैसा लिबास पहना गया है। आई हैड टू जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज आई हैड टू सी कि क्या चल रहा है। सारा का सारा बिल्कुल वेस्टर्न यूरोपियन या ब्रिटिश स्टाइल, सारा सेट में भी और लिबास भी और इमोशंस भी। व्हाट आर वी रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली? हम इतने वो हो चुके हुए हैं कि हमारी अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं है। यानी कम से कम कुछ करना ही था तो कम से कम अपना पाकिस्तानी या यहाँ का कुछ भी जो अपना यहाँ का नॉर्म है वो होना चाहिए था। हम एग्जैक्ट कॉपी कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ इसमें एक असल में ना ये एक मार्केटिंग के अंदर एक स्ट्रैटेजी होती है कि जहाँ पे आप एक हायर स्टैंडर्ड दिखा के ना लोअर तबके को ना इम्प्रेस करते हो। जी मेरा एक दोस्त था, वो एक टोबैको कंपनी के साथ काम करता था, और मैंने उससे एक दफ़ा पूछा, ये जो एक ब्रांड होता था सिगरेट का, रेड एंड वाइट, अगर आपको शायद याद है, पुराना ब्रांड था। अच्छा, रेड एंड वाइट जो था ना, उसकी जो एड कैंपेन थी, किसी को अगर याद हो 90s में 2000s में, उसके बाद तो आई थिंक सिगरेट के एड्स पे बैन लग गया था, तो उसकी जो एडवर्टाइजिंग थी ना उसमें सारा का सारा था रेड एंड वाइट। फॉर एग्जांपल स्नूकर के साथ उसको एफिलिएट किया था कि रेड एंड वाइट पूल टेबल पे वो बॉल पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर फरारी आती है, वो बंदा, अच्छा जेम्स बॉन्ड की थीम थी, सूटेड बूटेड बंदा था, और वो आके रेड एंड वाइट खोलता था, लड़की उसके साथ आके उसको पकड़ लेती थी, और फिर वो सिगरेट लगाता था और पूल खेलता था, फरारी चलाता था, मतलब ऑल दैट। सो बेसिकली इट वाज लाइक अ जेम्स बॉन्ड थीम, बट यू नो उसको वो जो ना कलर स्कीम उन्होंने रेड एंड वाइट रखी हुई थी। अच्छा, ये जो सिगरेट था ये बहुत ही लो इनकम ब्रैकेट का सिगरेट था, यानी वो होता है ना कि 3 रुपए वाली डब्बी वाला, ठीक है। तो अब ये जो, तो मैंने मेरा जो दोस्त था, मैंने पूछा यार आपका ब्रांड जो है वो रेड एंड वाइट है, और ये इसकी जो एडवर्टाइजिंग है ये आप इटली से बनवाते हो, यानी वो जो पूरी जो है कि बंदा गाड़ी में फिर रहा है, फरारी हो रहा है, तो वाई आई मीन वाई नॉट शो यानी देसी बंदा। उसने कहा यार ये जो बंदा हमारा रेड एंड वाइट पी रहा है ना, वो भी इनसे इंस्पायर होता है, वो भी चाहे वो साइकिल शराब चला रहा होगा, लेकिन अपने दिमाग में जब वो रेड एंड वाइट निकालता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे से बड़ा जेम्स बॉन्ड कोई नहीं है, मेरी शराब भी फरारी है, मेरी जो ना शराब फरारी। और जब मैं सिगरेट लगाऊंगा ना तो लड़कियां मैग्नेट की तरह मेरे साथ चिपक जाएंगी, क्योंकि मैं तो इतना कूल और स्वैग लेवल मेरा इतना हाई हो गया है बिकॉज ऑफ दैट वन सिगरेट। तो इट्स नॉट समथिंग, इट्स एन इमोशनल थिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल, इमोशनल साइकोलॉजिकल सेल, दैट्स व्हाट इट इज। इट्स नॉट अ रैशनल सेल कि जी ये सिगरेट बहुत अच्छा है, इसमें आपको निकोटीन इतनी मिलती है, और ये वाली बात ही नहीं है, वो इमोशनल सेल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आपके इलीट किस्म की जो एडवर्टाइजिंग है ना, जहाँ पे आपने दिखाया ना कि ब्रिटिश या अमेरिकन दिखाया, कपड़े, लिबास, अल्कोहल, ये वो सारा कुछ, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज के जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इलीट लोग होते हैं, उनका ये लाइफस्टाइल होता है। जी।